श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण 24 और 25 नंबर के श्लोक में ध्यान की विधि बतलाते हैं। पहले तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अपने मन इंद्रियों को वश में करो, तभी ध्यान लगेगा। मन को वश में करने का उपाय बताया भगवान ने कि कोई भी इच्छा, कोई भी संकल्प उठे तो उसी समय उसका त्याग कर दो, उसको जड़ें मत जमाने दो। दूसरी बात भगवान ने कही कि अगर इस मार्ग पे चलना है तो पहले से कुछ तैयारी है आपकी। वो तैयारी है कि धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा स्वभाव बन गया है कि कोई भी काम करें और तुरंत रिजल्ट मिले हमको, तो वो इस मार्ग में सफल नहीं हो सकते। उनको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के प्रयत्न के बाद अंतिम जन्म में परमात्मा की प्राप्ति होती है। हो सकता है कि ये जन्म आपका अंतिम जन्म हो, अगर आपकी पुरानी यात्रा हो चुकी है तो। पुरानी यात्रा हो चुकी है उसका एक प्रमुख लक्षण ये होता है, जिनको बोलते हैं हम शास्त्र की भाषा में कृतोपास्ति। कृतोपास्ति उसको कहते हैं कि जिसकी उपासना हो चुकी है पहले, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब वो सीधे भगवत साक्षात्कार का, आत्म साक्षात्कार का अधिकारी है। तो उसमें दो बातें प्रधानता से बाबा ने बतलाई हैं कि एक तो उसको संसार की तरफ आकर्षण नहीं रहता, कोई भी वस्तु का, कोई भी पद का, धन का, भोग का आकर्षण नहीं रहता, वैराग्य का भाव रहता है। दूसरी बात बाबा ने कही कि उसके मन में एक दृढ़ संकल्प हो जाता है। उसको जिज्ञासा बोलते हैं, मुमुक्षा बोलते हैं, एक व्याकुलता बोलते हैं कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा को पाना है। और उसके इसी के कारण से उसका मन फिर बाकी चीज़ों में लगता नहीं है, घूमने फिरने में, खाने पीने में, बातचीत में। मानो चार लोग बैठे और कुछ सांसारिक चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, तो मित्रता के कारण, संबंधों के कारण हम निर्वाह करते हैं, भाई अब बैठे तो करेंगे, नहीं तो फिर सब वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा है ना। तो वो बुरा नहीं माने, भले भगवान बुरा मान जाए, भले गुरु बुरा मान जाए, भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि तुमको मैंने मनुष्य का जन्म दिया है, तुम कर क्या रहे हो, व्यर्थ की चर्चाएं कर रहे हो। व्यर्थ की चर्चाओं में एक चर्चा होती है मौसम की चर्चा, अक्सर कर आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है, आज थोड़ी ठंड कम है। व्यर्थ की चर्चाओं में दूसरी चर्चा होती है राजनीतिक चर्चा, अगर चुनाव चल रहे हो तो चुनाव की चर्चा। तो ये सब, और तीसरी तो आप जानते ही हैं कि परिवार के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी परस्पर चर्चा करना। दो लोग मिले तो दोनों के जुड़े हुए जो संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनकी बात, इसको हमारी माताजी बोलती है प्रपंच, प्रपंच की चर्चा। चौथी आपको बताएं, अगर डिलीट करना हो आपको वो सब अपने अंदर से, अथवा नहीं हो तो आप अवभाग्य हैं। चौथी है खाने पीने की चर्चा। खाने पीने की बातें बहुत करते हैं कई लोग, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, ये बहुत टेस्टी होता है, ये अच्छा होता है। खाना तो ये जीने के लिए है, जीने के लिए खाना नहीं है। विमला जी ने तो यहाँ तक बोला है कि साधक जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा है मानो 9 दिन का, तो निर्धारित कर ले बस कि सुबह लौकी खानी है और शाम को गिलकी खानी है, तो खाने पीने के विचार ही नहीं है ऐसे। तो हमने किया भी ऐसा, नवरात्रि थी तो हमारे यहाँ आश्रम के बाहर ठेले वाला सब्जी देने आता है, तो जैसे लोग वो दूध की थैली लेने के लिए बाहर अपने कपड़े की थैली टांग देते हैं, तो वो दूध वाला उसमें डाल के चला जाता है। तो हमने उसको बोला था भाई हमारा अनुष्ठान चल रहा था तो हमको डिस्टर्ब नहीं हो, कल से नवरात्रि लग रही है तो 9 दिन तक सुबह गिलकी और शाम को लौकी 2 सब्जी हमको चाहिए, साथ में टमाटर, तो वो तुम इस थैली में इतनी क्वांटिटी में डाल जाया करो। तो 9 दिन हमको सब्जी वाले का मुंह नहीं देखना पड़ा, वो डालता रहा ऐसे करके। तो कहते हैं कि आपका ध्यान कम से कम दूसरी चीज़ों की तरफ जाए, आपका व्यवहार जितना सीमित हो उतना अच्छा है। एक बार एक किसी साधक के पास हमको एक महात्मा जी ने भेजा कि इनको
महाकाली का साक्षात्कार हो चुका है, इनको कई प्रकार की सिद्धियां हैं। तुम भी लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा मन तो नहीं था इस पर, इस मार्ग में जाने का, कुछ सिद्धि शक्ति वाली बात पे, पर बोला नहीं, कई लोगों को परेशानी होती, कुछ लोग उनके साथ ऐसा कर देते हैं। वो उनका ठीक है भाई, मारण मोहन उच्चाटन ये जो होते हैं ना, खटकर्म जिसको बोलते हैं, षटकर्म। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उनके पास गए, उनका नाम था जगदीश। तो पहली बार तो मिले नहीं, बोले कि अभी आए नहीं वो किसी स्कूल में शिक्षक थे तो लौट के नहीं आए थे। दूसरी बार गए तो इंतज़ार करना पड़ा, फिर आए वो, फिर बड़े प्रेम से बात करी। तो बातचीत में हमको ये बात समझ में आ गई कि इस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग भी धैर्यपूर्वक दीर्घकाल तक साधना का ही मार्ग है। इनका इसमें शक्ति लगाने से तो अपने कल्याण के मार्ग में शक्ति लगाओ। तो साधक जो है उसको चाहिए कि इन सब प्रपंचों में न पड़े, वो सब तरफ से अपने को समेट ले। अब रही बात सिद्धियों की शक्तियों की, तो भगवान नाम अपने आप में सब सिद्धियों का मूल है। स्वामी विवेकानंद ने अपना एक प्रसंग बताया है कि एक बार हम जा रहे थे, वो तो परिव्राजक सन्यासी के रूप में बहुत समय निकाला उन्होंने। तो एक ग्राम से गुजर रहे थे, गांव से, तो वहाँ नगाड़े बज रहे थे और एक कोई व्यक्ति जो है बड़े विचित्र ढंग से नृत्य कर रहा था। तो वो भी खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति को प्रेत आता है, वो बोलता है नगाड़ा बजाओ नहीं तो मारूंगा तुमको, और हम नगाड़े नहीं बजाते हैं तो ये हमको उठा उठा के पटक देता है। तो हम लोग तैयार रहते, कभी इसको प्रेत आया तो नगाड़े बजाते, फिर ये नाचता है, इसको नाचने का शौक है, ये नगाड़े बजवाता है। देखो कैसे विचित्र होता है। तो हम इससे त्रस्त हैं, क्योंकि जब भी प्रेत आएगा तो बोलेगा नगाड़े बजाओ, हमारे नगाड़े तैयार रखते हैं और हम फिर बजाएं और ये नाचता है। और अगर हमने थोड़ी देर करी तो हमको ही मारता है, फिर ये उठा उठा के पटक देता है। वो अलग विलक्षण शक्ति आ जाती है जिसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो बोले महाराज जी आप भी कुछ करो, देख रहे हो आपसे भीड़ इसी के लिए खड़ी है, ये नाच रहा है और सब खड़े हैं। तो स्वामी जी ने जाकर के उनके सिर पे हाथ रखा और गुरु मंत्र का जप किया, तो उनका प्रेत भाग गया उसी समय। तो भगवान के नाम जो है वो सबसे बड़ी सिद्धि है, सारी सिद्धियां उसके अंतर्गत है। इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो नाम ही आपकी रक्षा करता है। तो हम बोल रहे थे संकल्प प्रभुवान कामान, क्या ये श्लोकों का असर होता है कि हमको इसका रहस्य एक मालूम पड़ गया है कि भगवान की वाणी जो है नित्य नव है, उसका एक अर्थ नहीं होता है, उसमें से रोज नया अर्थ निकलता है। लेकिन हम फिर भी कभी कभी ये असफल प्रयास करते हैं कि चलो इसको ख़त्म करके आगे बढ़ें, पर जैसे ही बोलना शुरू करते हैं हमको मालूम पड़ता है उसमें से नया अर्थ निकल के आ रहा है। तो ऐसा एक बार हम कर चुके हैं, 1 साल तक हमारा एक ही अध्याय चलता रहा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाए तो वही ठीक रहता है, क्योंकि आप लोगों को नया नया सुनने का अभ्यास होता है। एक ही श्लोक पे बोलेंगे तो बोले महाराज जी तो आगे नहीं बढ़ रहे। तो भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को, मन को समेट लो, फिर धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अपने मन को, है ना, धैर्य वाला ही व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा। धैर्यपूर्वक जो है अपने मन को आत्मा में स्थित करो। जो भगवान के सगुण साकार के भक्त हैं वो भगवान के रूप में मन को स्थित करें। एक तीसरा मार्ग भी है, रमन महर्षि जी बोलते हैं रूप में निश्चित करके नाम जप जो करते हैं वो जप में भी मन को स्थित किया जाता है। जो जप रहे हैं उसी के अंदर मन को स्थित करो। वो तीसरा है कि निराकार परमात्मा का जो स्वरूप है, आपके इष्ट के 2 स्वरूप हैं, एक साकार है एक निराकार। भगवान ने गीता में बोला है जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं रूप रचता हूँ योग माया का आश्रय लेके। तो रचने के पहले भी तो रहते होंगे वो, और लीला करके प्रकट होते हैं, तो उसके बाद फिर वापस अपनी लीला का संवरण भी तो कर लेते हैं फिर वापस से। तो वो भगवान जो है निराकार भी हैं साकार भी हैं, जिस रूप में आप उनको ध्याना चाहते हो। दोनों ही स्वरूपों का अनुभव होना चाहिए वास्तव में, तभी पूर्णता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने मन को उस भगवत तत्व में, आत्म तत्व में स्थित करो। या प्रधानता से भगवान ने निराकार का ही उपदेश किया, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए महानंदमयी ने कहा है कि अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है,
परमात्मा को जानना ही अपने आप को जानना है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा तत्वतः एक है, एक ही चीज़ है ना। जैसे एक महात्मा ने दृष्टांत दिया कि जैसे साइकिल में किसी ने हवा भरी, तो जो बाहर हवा है वही अंदर गई। अब तो जो अंदर खाली हवा है, अगर टायर फूट जाएगा तो वही बाहर होगी। तो शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है वो सारे ब्रह्मांड में चेतन तत्व है, वो दो है ही नहीं। जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें लीन हो जाएगा, वो तत्व तो परमात्मा ही है, वही ब्रह्म है। रमन महर्षि जी ने भी ये बात कही है कि परमात्मा के वास्तविक रूप का अनुभव आत्मा के रूप में ही होता है। जो सबसे निकट आपको अगर सांस लेनी है तो आप कौन सी ऑक्सीजन की लोगे, बॉम्बे वाली की दिल्ली वाली? जो सबसे पास में आपकी वही वाली लोगे आप निकट में। तो सबसे पहले परमात्मा का अनुभव किस रूप में करोगे? जो आपके अंदर बैठे हुए चेतन तत्व के रूप में, उसी का उसका अनुभव करने से सबका हो जाएगा। हांडी में चावल पका कि नहीं पका ये जानने के लिए सारे चावलों को उल्टा पलटा कर उसमें से कोई एक दाना थोड़ी निकालते हैं। जो ऊपर का होता है वो निकाल के दबा के देख लेते हैं, हाँ पक गया भाई, तो उसको वो पक गया मतलब सब पक गया। जैसे आपको अंदर आत्मा का अनुभव हो गया मतलब सारे व्यापक परमात्मा का अनुभव हो गया। अगर कोई बोलता मुझे आत्मा का तो अनुभव हुआ है लेकिन परमात्मा का नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी उसको आत्मा का भी अनुभव, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें उसका जो जीवत्व है वहाँ पर विद्यमान है। जीवात्मा का हो सकता है क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, लेकिन शुद्ध आत्मा जो है परमात्मा से अभिन्न है। अब मुझे तो क्लियर करने की जरूरत नहीं कि जीवात्मा और शुद्ध आत्मा में क्या फर्क है ना, पहले बता चुके हैं, फिर भी बतला देते हैं। चलो, जीवात्मा के अंदर जो है अंतःकरण आता है, प्राण आते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं, कर्मेंद्रियाँ आती हैं और चिदाभास आता है। और शुद्ध आत्मा में केवल शुद्ध तत्व आता है, अधिष्ठान चैतन्य। ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। मरने के बाद शरीर में से कौन निकल के जाता है? अज्ञानी के शरीर में से कौन जाता है? सामान्य व्यक्ति के शरीर में से कौन निकल के जाता है? जीवात्मा। तो इसलिए उसकी ज्ञानेंद्रियाँ चली जाती हैं, आंखों से देख नहीं सकता मरने के बाद, कानों से सुन नहीं सकता, हाथ पैरों से चल नहीं सकता, प्राण चले गए इसलिए श्वास ले नहीं सकता, अंतःकरण है नहीं इसलिए वो सोचता कुछ भी नहीं, उसमें से वो प्राण निकले, उसके साथ मना तत्व भी, अंतःकरण भी उसमें से निकल गया। और जो चेतन है शुद्ध आत्मा, वो तो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। वो तो जिंदा में भी है, मृत में भी है, राख में भी है ना, पानी में भी है। गंगा जी में प्रभावित कर दिया तो वहाँ भी वो तो सर्वत्र है। तो आत्म तत्व विद्यमान रहता है, बाकी जीव निकल जाता है उसमें से। तो आप कौन हो? जीव हो कि आत्मा? शाबाश, है ना, अच्छे बच्चे। ये सब पक्का करना पड़ेगा। और पक्का करने का मतलब पहले तो समझ में आना चाहिए। कोई चीज़ें बिना समझे अगर पक्की कर लो तो वो भी ठीक नहीं रहता, फिर अपन कुछ का कुछ मान लेते हैं। तो समझ लें, उसके बाद उसको दृढ़ करना है। तो जब भी कोई शरीर पे, इंद्रियों पे, मन पे कोई बात हो तो ऐसा विचार करना चाहिए, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या विचार करना चाहिए कि ये सब मेरे साथ नहीं है, ये तो सब शरीर के साथ है। बीमार है तो शरीर को, आराम मिला तो शरीर को, मान अपमान हुआ तो बुद्धि का, सुख दुख हुआ तो मन को, मैं इन सब से अलग सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने आप को बार बार अलग करते रहेंगे ऐसे हर व्यवहार में। और खास करके जैसे दवाई की ज़रूरत ज़्यादातर कब पड़ती है? जब बीमार हो पर। तो ज्ञान की आवश्यकता उस समय विशेष होती है जब हमारे जीवन में कोई द्वंद्व हो, कोई विशेष हर्ष हो, तो बोले क्या हंसने की बात है, आज है कल नहीं रहेगा, जिसको हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ, किस बात के लिए हो रहा है? कोई धन आ गया तो बहुत खुश हो रहा है, हानि हो गई तो बहुत दुखी हो रहा है। तो अपने को अलग कर लेना। बोले मुझे मिला ही नहीं। रामसुदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन में आपको कभी कुछ मिलता ही नहीं और आपका कभी कुछ खोता ही नहीं। आप इस भ्रांति में जीते हो मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ, मेरा कुछ खो रहा है। जो भी मिलता है शरीर मन आदि को मिलता है, आप तो उससे परे हो। और जो भी खोता है तो इसका माना हुआ था शरीर मन आदि का, इसलिए खोता हुआ सा दिखता है आपको। और आप आत्मा का तो न कुछ था, न होगा, न लेके आए थे, न छोड़ेंगे। आप तो जो थे वही रहते हो। तो भगवान यहाँ कहते हैं धीरे धीरे अपने मन को आत्मा में स्थित करो। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम कल उठाया था कि मन को आत्मा में स्थित करके जब आप शांत होकर बैठते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका मन जो आत्मा में आप स्थित करते हो, तब
कई प्रकार की मन की अवस्थाएं रहती हैं जिसमें आदमी जाकर के टिक जाता है और ऐसा सोचता है कि मेरा मन शुद्ध आत्मा में स्थित हो गया है। तो वो ऐसा तो नहीं कहीं आप बीच में कहीं अटक गए हों और आप मान रहे हो कि मेरा काम बन गया है, मैं सही जगह स्थित हो रहा हूँ, और आप वही वाला ध्यान करते चले जाएं। बोले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आदमी भूल से मान लेता है कि मैं आत्मा में स्थित हूँ और आत्मा में स्थित नहीं रहता है। तो यहाँ पे बताया ना, वो 4 विघ्न कहलाते हैं: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। अब बोले लय के बारे में बतला रहे बाबा। लय दोष अधिक भोजन करने, व्यर्थ विवाद करने, अधिक सोने, अधिक जगने अथवा नशा करने से होता है। जिन लोगों में ये बात दोष होते हैं वो जब ध्यान करने बैठते हैं तो उनका मन लय हो जाता है। लय होने से क्या होता है, लक्ष्य का अनुसंधान छूट जाता है, इसमें मूढ़ा अवस्था आ जाती है, वो अकर्मण्यता घेर लेती है, न इष्ट का ध्यान रहता है और न अपना अनुसंधान, तथा न सोता है न जगता है। सोना अलग चीज़ है, ध्यान में लय हो जाना अलग बात है। लय होने का मतलब क्या है, बोले आपका लक्ष्य का अनुसंधान खो गया। आप बैठे थे अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए, इष्ट का चिंतन करने के लिए, लेकिन वो दिमाग से हट गया और आप बैठे हुए, अनुसंधान खत्म, और आपको अपनी भी खबर नहीं है। तो आप बोलते हो अरे कुछ नहीं अनुभव हुआ, तो कुछ नहीं अनुभव हुआ मतलब लय हो गया वहाँ पर, ऐसे। और ये किसको होता है, तो बोलते ज़्यादा सोने वालों को होता है, ज़्यादा जगने वालों को भी होता है, बुद्धि थकी हुई रहती है ना तो लय हो जाता है। ज़्यादा खाने वालों को होता है, उनको तमोगुण बढ़ जाता है। व्यर्थ विवाद करने से मानसिक थकावट रहती है, उनको हो जाता है। अथवा बोल रहे नशा करने वालों को भी लय होता है। लय किसी को भी हो सकता है, इसमें भी बहुत सारी बातें कही इसमें, तो इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। ये बात उड़िया बाबा जी ने भी कही है कि साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य का अनुसंधान छूटना नहीं चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर आप बैठे हो ना, ज्ञान मार्ग का साधक बैठा है, मैं साक्षी हूँ इस भाव को लेकर के, तो साक्षी वृत्ति नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूट गई तो आप विचारों में खो जाओगे अथवा तो लय को प्राप्त हो जाओगे। आगे कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का कारण असत्य वस्तु में सत्यत्व बुद्धि है और उसमें आसक्ति है। इसमें चित्त का उच्चाटन हो जाता है तथा आगे पीछे की बातें याद आने लगती हैं। आप देखो ध्यान में बहुत कम लोग बैठते हैं, सत्संग में ज़्यादा बैठते हैं। क्यों? जो अपने घर पे करते हैं उनकी बात अलग है, बाकी कम क्यों बैठते हैं? क्योंकि जैसे ध्यान में बैठे, अब आत्मा परमात्मा में तो विशेष आकर्षण है नहीं, रुचि है नहीं। रुचि है पैसे में, रुचि है खाने पीने में, रुचि है अपने परिवार में, रुचि है मकान बंगले में, रुचि है गाड़ी घोड़े में, रुचि है मान सम्मान में, हाउ में। अब इसमें तो कोई रुचि है नहीं, चुप। तो जस्ट लाइक ए स्लीप है, जैसे नींद में कुछ नहीं रहता है ऐसे ध्यान में भी कुछ नहीं रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही बैठे हैं, अब सत्यत्व बुद्धि तो संसार के प्रति है, इसके प्रति तो अभी धारणा कुछ बनी ही नहीं है, कर रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर वहाँ पे से मन हट करके धीरे से संसार में चला जाएगा। कई बार लोगों का सत्संग सुनते सुनते भी चला जाता है ना। और कई लोग बोलते हैं हाँ भाई सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मन सबसे ज़्यादा लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने एक माता जी से हमने एक प्रवचन में जब बोला कि भाई जिसका मन जिसमें लगता है उसके लिए वही साधना है, ऐसा माँ आनंदमयी ने कहा है। सबसे श्रेष्ठ साधना आपके लिए कौन सी है? बोले जिसमें आपका मन लगता है। किसी प्रकार से मन लगना चाहिए भगवान में, चाहे पूजा में लगे, चाहे पाठ में लगे, चाहे जप में लगे, चाहे सत्संग में लगे, तो किसी रूप में भी लगे आपका मन उसमें, चाहे कीर्तन में लगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपने जो इतने सारे साधन गिना है, तो मैं सत्संग में बैठे बैठे सोच रही थी। वो माता जी भी अच्छी सीनियर डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत सालों से संतों की सेवा में रही, खूब साधना की। तो मेरे को ख्याल आया कि बाकी सब में तो मेरा मन के अंदर विक्षेप होता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, लेकिन एक सत्संग में मैंने देखा कि सत्संग आपका शुरू हुआ और सत्संग आपका ख़त्म हुआ, मुझे बीच में विचार आ नहीं पाता। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप सत्संग सुनते रहो, सत्संग सुनते सुनते ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि सत्संग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे, ऐसा होता ही नहीं है। जो आप सुनोगे उसका आपके ऊपर प्रभाव हुए बिना नहीं रहता। जब जड़ वस्तुओं का प्रभाव हो रहा है अपने ऊपर, हमने दृष्टांत दिया था कि स्वामी जी ने कहा कि आप रोड साइड से निकलते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ निरमा वॉशिंग पाउडर, 4 बार आप पढ़ लेते हो,
उसके बाद किसी दुकान पे आते हो, बोलते वॉशिंग पाउडर दो, तो बोलता कौन सा दो, तो आप बोलते हो निरमा दो। अब निरमा वाले ने आपको बोला तो नहीं, पर वो बोर्ड लगा रखा था, उसका संस्कार बन गया। ऐसे जो सुनते हैं उसका संस्कार, बस इतना होना चाहिए कि गीता जी की बात है, मतलब सत्य बात है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। आपका ये विश्वास मन में काम करेगा। बस इसके इस दवाई के लिए जरूरी क्या है कि श्रद्धा हो। श्रद्धा होगी भगवान श्री कृष्ण में, गीता जी में, और आप गीता जी का श्रवण कर रहे हैं, तो वो आपके मन में बैठेगा। क्योंकि हम तो केवल शब्दों के अर्थ खोलते हैं, बाकी बात तो वो बोलते हैं जो गीता जी ने कही है, अथवा तो कोई महात्मा जी ने उसकी व्याख्या की है तो वो बोलते हैं। पर आपको विश्वास हो कि हाँ गीता जी ऐसा कह रही है, अथवा कोई महापुरुष का वाणी लिया तो उन्होंने कोई और एक्स्ट्रा कुछ बोला, तो क्या ये बोल रहा है बिल्कुल ऐसा ही है, सत्वचन। आपके मन में इतना विश्वास हो सत्वचन, और आप सुनते रहे। योग वशिष्ठ में मोक्ष के 4 द्वार बताए, तो 4 द्वार में से एक द्वार है सत्संग। पर थोड़ा बहुत करने से काम नहीं चलता सत्संग ये बात अगर उसको ही आपने मुख्य बनाया तो सत्संग भी खूब करो। फिर ऐसा मैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पास जब गया था और उनसे पूछा था कि अखंडानंद जी महाराज के विषय में आपका क्या मत है, तो वो वैसे तो उनकी ख्याति थी, तो बोले भाई ये तो हम नहीं बोल सकते कि उनकी क्या स्थिति है, बाकी एक बात है वो दिन रात सत्संग में रहते हैं, वो ये उनकी विशेष बात है। सत्संग चर्चा उनके यहाँ हमेशा चलती रहती है, बड़े विद्वान हैं और तत्व चर्चा करते हैं हमेशा, वो सब चलती है, ये बड़ी बात है। तो जिसका मन जिसमें होता है उसी की चर्चा करता है वो। अगर सब मन संसार में होगा तो उसकी चर्चा करेगा, है ना। अगर मन पैसे में होगा तो पैसे ही करेगा, संतान में होगा तो संतान ही करेगा। देखो ये इससे मोह का केंद्र भी मालूम पड़ता है और श्रद्धा का केंद्र भी मालूम पड़ता है। जिसकी श्रद्धा किसी संत में होती है, घूम फिर के उस संत की बात निकाल देगा वो। जिसकी श्रद्धा शास्त्र में होगी वो घूम फिर करके शास्त्र की बात निकालेगा। जिसका मोह संतान में होगा वो घूम फिर के संतान की बात निकालेगा। जिसका मोह धन में होगा, लोभी आदमी होगा, तो पैसे की चर्चा करेगा। एक बार मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा था, तो 2 लोग बैठे थे वहाँ पे, ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे ताकि पूरी बस को सुनाई दे जानबूझ के सुना रहे थे, मुझे नहीं मालूम, और इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि सबको सुनाई दे रहा था। 60 पैसेंजर बैठे तो 60 को सुना। पूरे टाइम पैसे की बात करते रहे, उनको होश ही नहीं है कि लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। पूरे टाइम एक ग्राहक से ऐसा हुआ, एक ग्राहक से ऐसा फ़ायदा हुआ, उससे ये क्या, ये चीज़ लेने में ये फ़ायदा है, इसको ऐसा करना चाहिए, हाँ फ़ायदा हानि करके पैसे की बात पूरा टाइम। बड़ा इंटरेस्ट उनके अंदर, है ना। 2 महिलाएं बैठ जाए, पति की चर्चा करें तो पति की करते जाएंगे, बालक की करें तो बालक की करते जाएंगे। बोले मेरे पति तो ऐसे हैं, बोले मेरे तो ऐसे हैं। तो कहते भाई सावधान हो जाओ, ये सत्संग इसीलिए करते हैं कि संस्कार बनेगा। आप जब आएगा ना ख्याल तो आप, और स्वामी जी बोलते हैं देखो ये कहाँ जा रहा है मन अपना, ये शास्त्र कह रहा है। तो बोले विक्षेप का कारण क्या है कि संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि और परमात्मा के प्रति अभी धारणा बनी नहीं है कि वो एक सत्य तत्व है जो निरंतर विद्यमान है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि विक्षेप का कारण असत्य वस्तु में सत्यत्व बुद्धि है और आसक्ति भी है। इससे चित्त में उच्चाटन हो जाता है और आगे पीछे की बातें याद आने लगती हैं। तो कबीर साहब जी का वचन याद आ रहा है मुझे। कबीर साहब जी कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाए, यहाँ होंगे या उठ चले, यहाँ दे बात चलाए। ये बात चलाए का मतलब होता है जैसे आपने भगवत चर्चा की तो वो धीरे से बोले, और बोल आपने बहुत अच्छा बोला। एक बात और आपसे कहना चाहता था, मालूम है अभी ये कोरोना फिर से तीसरी लहर शुरू हुई है। धीरे से वो दूसरी बात निकालेगा, क्योंकि वो बात ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति सात्विक नहीं होगा ना, उसके सामने अगर भगवत चर्चा करोगे तो थोड़ी देर के बाद उसको उच्चाटन होने लगता है। अरे भाई ठीक है, झेल लिया थोड़ा और क्या, 5 मिनट 10 मिनट आप तो करते ही जा रहे हो ऐसे। अब ठीक है, सत्संग के टाइम सत्संग कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं सत्संग की भी लिमिट होती है ना ऐसा थोड़ी जब चाहो जब शुरू हो जाओ ऐसे। अब जब लोभी को कहते हैं कि धन से मन उपराम नहीं होता है, कामी को स्त्री से मन उपराम नहीं होता है, मोही को जिसमें मोह है उसकी चर्चा में मन उपराम नहीं होता है, तो भगवान का भक्त भगवान की चर्चा से कैसे उपराम होगा? वो तो फिर वही बात चलाएगा। जितनी बार वो बात करेगा उतनी बार उसके मन में ऐसे, जैसे ऐसा अपन शहद को चाटते तो कैसा उसमें मीठापन आता है ना, उतना उसको रस आता है अंदर। जितनी बार भगवान की बात करेगा उतना रस आएगा उसको।
भगवान की बात कर रहा होगा, कोई काम से जा रहा है, भगवान की बात निकल जाता है, बोले बाद में कर लेंगे, अभी बात कर लेंगे। ये उसका प्रेम है। मन उपराम नहीं होता उसको, बहुत आनंद आनंद आता है उसके अंदर। वो बाद में इतना आनंद आता है, लोग बोलते हैं यह व्यवहारिक है, बोले उसको बिठाना तो अभी देखो भगवान की बात निकाल। मुझे स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने ये बात कही थी कि हमारी कमजोरी है कृष्ण। कृष्ण का नाम आया तो हम थोड़ा सा विवेक का उपयोग कम करके भावनाओं में भेज जाते हैं। तो हमने कभी ओशो रजनीश को नहीं पढ़ा, लेकिन किसी, और हमारी रुचि भी नहीं थी उनके बारे में, जो हमको जानकारी थी हमारी रुचि नहीं थी, पर एक व्यक्ति ने आकर हमको एक पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम था कृष्ण मेरी दृष्टि में। तो बोले महाराज जी इन्होंने अद्भुत लिखा, अलग ही लिखा। तो बोले कृष्ण के बारे में बोला था, एक बार हम पढ़ेंगे ऐसे। और उन्होंने उसी समय ये वाली बात बोली थी कि क्योंकि कृष्ण हमारी कमजोरी है। ऐसे कमजोरी का मतलब है कि उनकी बात चले तो फिर हम अपने को रोक नहीं पाते हैं, फिर लगता है कि हाँ अब फिर समय भी क्रॉस हो जाए तो भी मालूम नहीं पड़ता है। तो जैसे अच्छे लोगों की रुचि उधर होती है, संसारी लोगों की रुचि संसार के काम में होती है, उनका मन उसे उपराम नहीं होता है। अब लोग मैंने देखा 2-2 3-3 घंटे बैठकर बातें करते हैं और मालूम नहीं पड़ता, बोले कितना टाइम हो गया, समय निकल गया मालूम नहीं पड़ा। समय निकल गया मालूम इसलिए नहीं पड़ा कि आपकी उसमें रुचि थी, प्रपंच की चर्चा में रुचि थी, तो वो बातों में मालूम नहीं पड़ा। और रुचि नहीं होती तो थोड़ी देर बाद अगर उसमें कोई एक अच्छा साधक बैठा हो तो वो बोलेगा इतने 2-2.5 घंटे खोटी कर दिए मेरे, इतने में बैठ के हम नाम जप लिख लेते हैं, इतने में बैठ करके हम सत्संग सुन लेते हैं, इतने में बैठ करके हम ध्यान कर लेते हैं, ये पता नहीं काम फंस गए, तो अगली बार सावधान रहेंगे ऐसे। फिर अगर आता ही कोई तो बोलता अपन एक काम जम कर लेते हैं। बोले महाराज जी आप आते ही हो तो अपन एक काम किया करेंगे, इधर उधर की कोई बात निकले उससे अच्छा तो ये आप आते हो तो अपन भागवत जी का एक चैप्टर पढ़ लिया करेंगे। कोई साधक भी हमारे ऐसे उज्जैन में हमने देखा, उनका भी यही है कि मिलेंगे तो बोला कोई पुस्तक लेके बैठ जाएंगे, उस निमित्त से अच्छी चर्चा हो जाएगी। तो आपके यहाँ भी कोई आए ना तो वो खोल लो भागवत, जब वो पति की चर्चा करे, बहुओं की चर्चा करे, ये प्रपंच जो है एक कचरा है ये ना, बहुत ध्यान देना इस बात पे। एक महिला के पति बोल रहे थे मेरे पत्नी की सहेली है, वो आती है तो वो दिमाग में कचरा डाल के जाती है, बोली समझती नहीं है। मैंने कहा समझ जाएगी, नहीं समझती तो सत्संग में सब बातें आती हैं। तो एक संत ने बात कही है कि अगर आपको 2 ऑप्शन हो है ना, तो कौन सा वाला चूज करोगे? यहाँ तो आज आपका पेट खराब होगा, यहाँ तो आपका दिमाग खराब होगा। तो बोले भाई पेट खराब हो जाए तो कल ठीक हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया पता नहीं क्या कर डाले। तो बोले कि जब आप गंदी संदी चीज़ कोई देखते हो, आपको मालूम पड़ता है बासी है, दुर्गंध आ रही है, अथवा कुछ इसके अंदर स्वाद में विकृति आ गई है, ये खाने लायक नहीं, अशुद्ध है, ये अपवित्र है ना, तो आप उसको नहीं खाते हो। लेकिन आप कोई भी बात देखते रहते हो, आपने टीवी चालू किया, देखना शुरू किया, तो देखते ही चले जा रहे हो क्या क्या दिखा रहे हैं आपको, वो डिबेट हो रही है, उसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बैठे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जैसे 4 लोग बैठ गए तो प्रपंच की चर्चा कर रहे हो, आप सुनते चले जा रहे हो, तो सुनने से थोड़ी होता है कि टाइम अब चलो ठीक है 10 मिनट दे दिए, चल वो 10 मिनट नहीं, वो अंदर संस्कार बन गया, वो लाइफ ऑफ पार्ट बन गया आपका, वो आपका अंतःकरण के अंदर बैठ गया वो ऐसे। इसलिए साधक को सावधान होना चाहिए कि ना भाई हमसे ये सब बातें मत किया करो, आप आओ तो ज्ञान की बात करो, अथवा कोई समस्या आपने रखी तो उसका समाधान कर दो, कोई समस्या किसी की हो तो। पर कई लोग क्या रेचन के लिए आते हैं, रेचन का दूसरा मतलब समझते हो, उल्टी करना, वो आके आपके ऊपर उल्टी कर देते हैं। उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें बह रही थी, आपके ऊपर गिरा दी उन्होंने, अब आप गंदे हो गए, आपको दिख नहीं रहा है गंदे हो गए, मतलब उन सब संस्कारों से आप युक्त हो गए। किसी ने 10 बार अब बोला आकर के बहू की बुराई करी तो आपकी बहू आई नहीं, आपको पहले से ही थॉट बन जाएगा मेरी बहू भी ऐसी हो सकती है, तो पहले से आपका, तो आपका जो संस्कार है वो अच्छे भले व्यक्ति को भी खराब कर देगा। निगेटिविटी अब किसी के मन में हमेशा ऐसा देखो, आप जिसकी बात भी करो वो निंदा ही करेगा, अरे तो आजकल तो ऐसे ही, अरे आजकल तो बोलो, उनको कोई संत की बात करो कि राजनेता की बात करो कि किसी कर्मचारी की बात करो कि किसी व्यक्ति की बात करो, अरे आजकल सब लोग ऐसे ही होते हैं, निगेटिविटी बैठी हुई है। ऐसे लोगों का संग करने से आपकी निगेटिविटी आती है। एक व्यक्ति साधक थे हमारा, उनको हमने सावधान किया, हमने बोला ये आपके यहाँ ये व्यक्ति आता है तो बहुत नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, ये हर बात में निगेटिव सोचता है, ऐसे व्यक्ति का संग क्यों करते हो आप? तो बोले हाँ मुझे भी लगता था। मैंने कहा नहीं, ये आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। दीर्घ काल का किया हुआ सत्संग जो है थोड़े समय के कुसंग से रद्द हो जाता है। ये अजामिल का क्या प्रसंग है, बहुत पुराना भक्त था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने देखा कि एक व्यक्ति वेश्या के साथ व्यवहार कर रहा है,
उसको देखा, उसकी बुद्धि खराब हुई और वो उस दिशा में चला गया। साधक को बहुत सजग रहना पड़ता है। अच्छाई ज़्यादा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुराई कम करें। आप सदमार्ग पर बहुत लगे हुए हैं, उससे उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप असद मार्ग से बचे हुए हैं। मुख्य बात है आप 6 घंटे जो है अच्छे लोगों का संग करें, अगर 1 घंटे दुष्ट लोगों का संग करें, विषय वासना से युक्त व्यक्ति का संग करें, तो आप देखेंगे 6 घंटे का वो 1 घंटे में ही कैंसिल कर देगा। आप देखो ना, 6 घंटे आप कमरे की सफाई करो और 1 घंटे में उठा पटक वाला कोई आ जाए तो बाल गोपाल, तो कैसे सा इधर की उधर सब चदरें खींच देगा, सामान उधर कर देगा। तो मन को खराब करने में टाइम थोड़ा लगता है, मन को बनाने में टाइम लगता है। पानी को ऊपर चढ़ाने में टाइम लगता है, पानी को नीचे आने में टाइम नहीं लगता है। ये सब बातें प्रसंगवश निकलती हैं, साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं शनै शनै रूपरमे। अब यहाँ पे उसके अंतर्गत समाधि के विघ्न बताते हुए हम चर्चा कर रहे थे। लय, विक्षेप और कषाय और रसास्वाद के। विक्षेप के अंतर्गत ये बात हुई थी कि साधक को जो है संसार के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखना चाहिए, और जिनकी महत्व बुद्धि उनका संग नहीं करना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि विष पीने में इतनी बुराई नहीं है जितनी विषयासक्त मनुष्य का संग करने में। विषय तो आपको मारेगा, वो फिर जन्म मिल जाएगा, क्योंकि शरीर तो खत्म होने वाला है ही नहीं। जब तक आपकी एक शरीर छूटेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटेगा तीसरा मिलेगा। बोले विष किसी ने दे दिया आपको तो कोई खतरा नहीं है, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन किसी ने विषय चिंतन आपके अंदर डाल दिया तो ये बोले आपको कई जन्मों तक जो है आपकी आध्यात्मिक यात्रा से दूर रख करके आपको तकलीफ देने वाला है। इसलिए विषयासक्त लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। एक सूरदास जी का तो एक भजन है बहुत सुंदर, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तो कई लोग बोलते हैं अरे भाई ऐसा थोड़ी है, अगर वो विषयासक्त हैं तो अपन भजन करते तो उनको धीरे धीरे अपन भी तो सिखा सकते हैं, तुम भी भजन करो। ऐसे पहले तो वो आपको मौका ही नहीं देंगे इतनी जल्दी से, क्योंकि वो अपने विषय में दृढ़ रहते हैं। फिर सूरदास जी बोल रहे हैं यहाँ पर लास्ट में आकर के, सूरदास कारी कांवरते चढ़त न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बोले ये काली कामर है, इनका विषय से भरा हुआ मन ऐसा है कि इनको आप आसानी से अपनी तरफ नहीं ला सकते। यही आपको अपनी तरफ ले जाएंगे अगर इनका संग किया तो। इसलिए ये वाला डिपार्टमेंट महात्माओं को दे रखा है। महात्मा को प्रवचन का डिपार्टमेंट दे रखा है। वो इनका संग करते हैं, क्यों? वो संग भी उतना ही करते हैं उनको उपदेश देने के लिए। देखो आप महात्मा के पास कोई आता है तो शांत होकर बैठ करके सुनता है, बाकी नहीं तो कोई किसी की सुनेगा क्या? थोड़ा वो बोलेगा तो वो भी बोलने लग जाएगा बीच में। कम्युनिकेशन तभी बन पाता है, थोड़ा तुम बोलो थोड़ा हम बोले, बातचीत होती है। महात्मा क्या होता है, एक तरफा वो अपना बोल रहा है। तो वो विषयों के दोषों का चिंतन करते हुए उनको समझाते भी हैं, लेकिन ये अधिकार भी सबको नहीं मिलता। इसलिए उड़िया बाबा जी ने भी और माँ आनंदमयी ने, दो संतों ने विशेष करके उपदेश करने के लिए भी मना किया है। वो बोले अपना काम बनाओ, इस चक्कर में मत पड़ा। ऐसे तो बोलते हैं इसमें पड़ जाओगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा मार्ग ही बदल जाए। तो इसका अधिकार केवल दो लोगों को दिया गया है। एक तो वो जिनको गुरु ने आज्ञा दी हो कि तुम बेटा आप उपदेश करो, उनको पात्र समझ करके, अथवा जिनको आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार हो गया है, तो जिनका काम बन गया है वो कर सकते हैं, अथवा जिनको गुरु ने आदेश दिया है ये समझ करके कि अब ये किसी चक्कर में आएंगे नहीं, तो इसलिए उनको अधिकार बनता है। बाकी सामान्य साधक के लिए तो ठीक नहीं है ये ऐसे। क्योंकि ये एक बार हमने रमेश भाई ओझा से पूछा था ऐसा, ये इस बार जो कुंभ आया इसके पिछले कुंभ में, लगभग समझ लो 14 साल पहले की बात है। मैंने कहा भाई जी आप पहले तो वो मिलते नहीं जल्दी किसी से, जब गुरुदेव का बताया उनके शिष्य तो वो तुरंत आया, बोले अरे महाराज जी के शिष्य कृपा पात्र है। मैंने कहा इच्छा थी कुछ जिज्ञासा करें, तो बोले आप जिज्ञासा कर रहे हो सत्संग के लिए, हमको मालूम है आपके गुरुदेव इतने समर्थ हैं, उनके बाद ऐसे ज्ञानी गुरु के शिष्य को क्या प्रश्न हो सकता है, अच्छी बात है आपसे चर्चा होगी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो आप सत्संग प्रवचन करते हैं तो इससे आपका भजन का समय तो कम होता है, इतना आपकी कथा चलती तो फिर भजन तो कम होता होगा, तो ये सत्संग आपका सहयोगी है कि बाधक है? क्योंकि भजन तो कम हो जाता है इसके कारण से। तो वो कहने लगा यह बात तो आपने सही बोली, हम तो अलग से कोई भजन कर ही नहीं पाते हैं, हमारा तो केवल कथा में ही समय जाता है। लेकिन कथा को ही हमने अपनी साधना बना लिया है। बड़े सात्विक व्यक्ति हैं वो, पवित्र आत्मा है वो, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो बोले हमने कथा को ही अपनी साधना बना लिया है।
तो हमने बोला कि कथा के माध्यम से तो कामनी कांचन कीर्ति तीनों चीज़ें सामने आती है। यश बढ़ता है, वो भगवान की बाधा में बहुत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। धन आता है तो लोग फिर क्या क्या प्रकल्प खोलते हैं, लोग श्रद्धा से आते हैं तो धन देते हैं संतों को। और तीसरा माताएं बहनें आती हैं, अगर आपका मन किसी में आसक्त हो गया तो वो भी आपके पतन का कारण बन जाता है। ऐसे तो हमने बोला तो एकांत में साधना करना चाहिए। मैं साधु बनने काहे के लिए, साधना करके भगवत प्राप्ति के लिए। अब महिलाओं के साथ अगर कोई पुरुष बैठेगा मन चलेगा ही उसका। हो सकता है उसके मन में कोई पूर्व का संस्कार हो, वो प्रकृति भी काम करती है। तो बोले ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, उसको सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये माया के तीनों स्वरूप सामने आते हैं, अगर वो सावधान है तो काम बनेगा, और नहीं तो वही जो साधन है वो असाधन बन जाएगा। इसलिए सावधानी तो सब जगह चाहिए। एकांत में भी मन चल सकता है व्यक्ति का, इसलिए एकांतवास भी खतरनाक हो जाएगा। साधक को चाहिए कि सावधान रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि आपकी अगर कम हुई है तो जिनकी ज़्यादा है उनसे थोड़ा दूर रहे, नहीं तो वो वापस से कर देंगे। आपकी सुखत्व बुद्धि कम हुई है, आप बहुत सारा जीवन जीते, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, जब मैं नया साधु बना था तो 2-3 साल हुआ था। बोले आप जानते हो आपने 3 साल में कितना नुकसान किया अपना। मैंने कहा कौन सा नुकसान किया, बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, नुकसान काय का हो रहा है इसमें। अरे बोले 3 साल में आपके भाई लोगों ने 3-3 भाई हैं आपके, तीनों भाइयों ने 3 साल में कितना पैसा कमा लिया। अब आपको उतना कमाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे, है ना। तो इसलिए आप जो भी निर्णय लेना जल्दी लो, है ना। ये आप सफ़ेद कपड़े पहन के बैठे हो और अगर आपको शादी करके इस गृहस्थ में आना है तो जल्दी आ जाओ। ये तो बाद में मालूम पड़ेगा वो लोग तो उनका जीवन स्तर कुछ है और आपका कुछ रह गया। ऐसे मैं समझ गया कि इन आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति भगवान के भजन में लगा हुआ है। राम जी की बात कर रहा हूँ, और भगवान के भजन में लगा हुआ है तो ये जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है ऐसे। लेकिन जिसकी महत्व बुद्धि जहाँ होती है वो उसी की बात करेगा। फिर एक बार आया तो वो बाकी सब तो बढ़िया है, आपके यहाँ फ्रिज भी आ गया है और ये भी है, बाकी सब एसी नहीं लगा हुआ आपके पास, अब एसी और होना चाहिए आपके यहाँ। अरे भाई ये पूछो कि भगवान का भजन कितना होता है, कौन से ग्रंथ पढ़ते हो, आपको प्रेरणा कहाँ से हुई, गीता जी में क्या कहा है, ये कोई बात नहीं। तो मैंने बोला मैं आपको एक किताब दूंगा, वो आप पढ़ना। जैसे एक व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, एक व्यक्ति को हिंदी आती है, दोनों आपस में बात नहीं कर पाते ना, कम्युनिकेशन नहीं बनता है। अब लैंग्वेज ही नहीं आती है तो कैसे बोला है। तो मैंने कहा आपका हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मैं एक आध ग्रंथ दूंगा आपको, पढ़ो उसको, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे। बोला अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है ऐसे। तो बोले तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये बहुत कहीं ना कोई लूप होल तो होती है अपनी भी, इस कारण से अपन ऐसे लोगों को झेलते हैं। भले कोई अपन किसी को कन्विंस कर दें कैसे भी, वो अलग बात है। कहीं ना कुछ कमजोरी है, उस कमजोरी का त्याग करना है हमको। सत्संग दीदी सुनती है जी दीदी, सत्संग सुनती दीदी का नाम ले रहे हो आप। ऐसा अच्छा है ना, सावधान हो जाएंगे। बात तो कही है उन्होंने, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। महात्माओं का ऐसे ही होता है, वो कोई बात मन में नहीं रख पाता है। बोले महात्माओं का जीवन ऐसा होता है खुली किताब, जो अंदर सो बाहर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भाई संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, साधक को सावधान रहना चाहिए, ये अनुसंधान करना चाहिए कि हम कहीं कोई गलत संग में तो नहीं पड़े हुए, कोई हमारे पास व्यक्ति आता जाता तो नहीं है। एक गलत संग का आपको आज के ज़माने में पता है। देखो हमारी थोड़ी ऐसी आदत है कि किसी विषय को लेते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें एक के बाद एक याद आने लगती हैं। तो आज के ज़माने में सबसे बड़ा कुसंग जो है ना वो है टीवी। हमको एक अच्छे जीवन मुक्त महापुरुष ने बोला था कि अगर टीवी से सावधानी रहे तो ये लील जाएगी पूरा का पूरा। उसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, बढ़िया चित्र दिखते हैं आपको, रंगीन सुंदर, जो चीज़ आप ऐसे संसार में नहीं देख सकते वो सब भी दिख जाती है। ऐसी स्त्रियां दिखेंगी, ऐसे कपड़े पहने हुए दिखेंगे, ऐसा व्यवहार करते हुए दिखेंगे। तो बोले अगर आप सावधान नहीं रहे तो वो आपके आध्यात्म को नष्ट कर देंगे पूरा का पूरा, ऐसे विकार उत्पन्न कर देंगे। एक महात्मा ने कहा कि जो टीवी में ये सब एड वेड देखते रहते हैं ना, वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता है।
ये सब चीज़ें देखो आप कितना उसमें अश्लीलता दिखाते हैं। तो जो उसमें ये जो आजकल हमारे माता बहनों की स्थिति बहुत ख़राब होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि उसमें इस प्रकार के सीरियल दिखाते हैं षड्यंत्र वाले, और पर पुरुष के साथ संबंध, पर स्त्री के साथ संबंध, ऐसे वाले सीरियल तो बहुत सारे दिखाते हैं। ट्रायंगल वाले सीरियल बहुत दिखाएंगे, दो स्त्री के बीच में एक पुरुष, दो पुरुषों के बीच में एक स्त्री, इससे भी उससे भी, ऐसे ये सब हमारे चरित्रहीनता की तरफ ले जाने वाले और धन के पतन करने वाले सारी चीज़ें इसमें दिखाते हैं। तो आप भले 2 घंटे ध्यान करो, 2 घंटे जप करो, 2 घंटे आप सत्संग स्वाध्याय करो, लेकिन साथ में 2-3 घंटे ये भी देखते रहो, तो उद्धार होने वाला नहीं। हमारे एक महाराज जी हैं, उन्होंने देखा हम अपने आश्रम में टीवी की एंट्री नहीं होने देंगे। तो बहुत साल तक तो नहीं हुई, फिर रामायण और महाभारत आया, तो एक साधक ने बोला कि महाराज जी वो बहुत अच्छा आ रहा है रामायण पर। तो बोला अच्छा ऐसा करो, उस समय वीसीआर चलता था, बोले वीसीआर और टीवी ले आओ तो हम देख लेंगे और उसके बाद फिर वापस तुम ले जाना। उन्होंने ऐसा किया भी। तो उनका 40 साल का अनुभव था महात्मा जीवन का, उनको समझ में आ गया था कि अगर आश्रम में इसकी एंट्री हुई तो उसके बाद। और यही मैंने देखा, मैं हरिद्वार में एक आश्रम में गया, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की, हर चीज़ में अच्छा ही बुराई होती है। तो मैं हरिद्वार में गया एक आश्रम में, तो वहाँ शाम के समय सारे साधु और जो साधक वहाँ आकर रुके थे, वो रात को समाचार महाराज जी देखते थे, वहाँ के जो संत थे, महाराज जी तो भ्रमण करते हैं पूरे भारत में, तो वो उस समय महाराज जी नहीं थे मैं जब गया था। तो उन्होंने सीरियल देखा, उसके बाद समाचार देखा, उसके बाद 2-2.5 घंटे तक सब लोग वहाँ पे बैठ के सीरियल ही देख रहे हैं ऐसे। एक आश्रम में रहा, तो उन जो महात्मा जी हमारे थे, देखो ये आश्रम के प्रसंग सुना रहा हूँ आपको, तो वहाँ 2-3 लोग रहते थे, वो उनको साधु कहना भी नहीं चाहिए, मतलब एक प्रकार से सेवा करते थे, संभालते थे, कपड़े भले पहन लिए थे उन्होंने। तो मुझे वो वहाँ वातावरण बनाने के लिए कहा कि यहाँ पे आप आध्यात्मिक वातावरण बनाओ, ये महापुरुषों का स्थान है। तो मैंने कहा वातावरण कैसे बनेगा, ये लोग तो सब 9 बजे के बाद खाना बनाते हैं और ऊपर जा कर के फिर एक कमरा है, वहाँ पे इन्होंने इडियट बॉक्स, इसको टीवी को बोलते हैं, वो रखा हुआ है। रात को 1 बजे तक कभी तो फिल्म देखते हैं और कभी सीरियल देखते हैं, 3-3 4-4 घंटे ऐसे। अरे ऐसा चल रहा है वहाँ पे। जो महाराज जी वहाँ के प्रमुख थे, वो वहाँ रहते नहीं थे, दूसरे आश्रम में रहते थे। तो बोले हम उनको बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं, तो वो छुपा देते होंगे। जो मैंने कहा हमारे छुपा देते हैं, बाद में वो टीवी छोटा था उनका टीवी वो। तो बोले जिस समय वो देख रहे हैं उनको रंगे हाथ पकड़ना, उस समय फ़ोन लगाना, फिर हम अपना आदमी भेजेंगे। तो रंगे हाथ पकड़ लिया उनको, क्या करते हो, टीवी देखते हुए। ये लोग समझेंगे टीवी देखते हुए, अरे अब देख लिया तो कौन सा पाप कर लिया। पर उन महाराज जी जो महापुरुष हैं ना, आपके पतिदेव के गुरु जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि रंगे हाथ पकड़ेंगे उनको। फिर पकड़ा तो वो टीवी वहाँ से जब्त करके फिर वहाँ से हटाया गया। तो वो इतना नाराज़ हुए, उन्होंने बाद में मेरी बहुत बुराई कर दी महाराज जी को। और महाराज जी को जो कोई बोले वो जल्दी मान लेते हैं, तो उनको मेरे से भी नाराज़गी हो गई। वो इसलिए नाराज़ हो गए कि आपने हमारा टीवी पकड़वा दिया, हम चुपचाप से देखते थे, आपका क्या बिगाड़ते थे, अलग कमरे में जाकर देखते थे, थोड़ी आवाज़ भी कम रखते थे, आपका क्या बिगाड़ा था हमने। तो ये कुसंग है बहुत बड़ा। हमने कौन किस रूप में कर रहा है तो उसको जानना है, किसी व्यक्ति का कर रहे हो कि टीवी का कर रहे हो कि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स का कर रहे हो। कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं उनको इस प्रकार की बातें करने की रुचि, कुछ ऐसे फॉर्मल रिलेशन होते हैं कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको लगता है रिश्तेदारी नहीं खराब हो जाए, भले भगवान बिगड़ जाए, साधना बिगड़ जाए। तो साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विक्षेप का कारण है संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि। तो आज इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।